न्यू ईयर सब लोग मनाते हैं, पार्टी करते हैं, और हम लोग देखिए यहाँ पे आए हुए हैं। एंट्री मिल जाएगा। पीछे के ले लो, आगे काफ़ी खतरनाक। ये दिखाना पड़ेगा ना टिकट। नया साल नई शुरुआत। इतना सारा बुक कैसे लिख दिया, हम तो देख के मतलब छोड़ दिया। अच्छा, कर्मा का सदगुरु का कर्मा पढ़े। आपको नया होना चाहिए, वही नया साल होगा। कि सोचोगे कि समय के बीतने के साथ पुराना जो है वो बीत जाएगा और नया अपने आप आ जाएगा। समय बीतता है, पुराना नहीं बीतता। समय बीतता है, पुराना नहीं बीतता। ये ऐसे कह लो कि समय के साथ एक तरह की पुरानी चीज बीत जाती है और दूसरे तरह की पुरानी चीज आ जाती है। समय बीता तो एक तरह का पुरानापन बीत गया और दूसरे तरह का पुरानापन आ गया। तो आप यह भी कह सकते हो कि एक पुराना साल बीता है और आज कहिए दूसरा पुराना साल शुरू हो गया, नया साल नहीं शुरू हुआ है। दिल में प्रेम होता है, अभी मैंने कहा था ना, प्रेम से भरा हुआ हृदय। जब दिल में प्रेम होता है तो एक बड़ी विचित्र सी और विरोधाभासी सी चीज होती है। एक तरफ तो कोमलता, संवेदनशीलता आ जाती है और दूसरी तरफ आप बहुत कठोर और निर्मम हो जाते हैं। और ये दोनों ही चीजें चाहिए जिंदगी में। छुई मुई जैसी संवेदनशीलता, इतने संवेदनशील की इंतहा नहीं। और कठोरता भी चाहिए। कठोरता नहीं होगी तो प्रेम जो मूल्य मांगता है, जिस रास्ते पर भेजता है, उस पर आप चल नहीं पाएंगे। मैं किस प्रेम की बात कर रहा हूं? उसकी पुकार सुनने के लिए बहुत संवेदनशील कान चाहिए। मौन में फुसफुसाता है वो बहुत। आपको शोर पसंद आ गया तो वो बुला रहा है उधर से, लेकिन उसकी मुरली बहुत मंद होकर पहुंच रही है हम तक। बहुत संवेदनशील कान चाहिए जिनके भीतर बहुत कोमल तंतु हो। और एक बार आपने सुन ली उसकी पुकार, उसके बाद उसकी ओर चलने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत कठोरता चाहिए। पत्थर है सामने और पत्थरों को काटने और तोड़ने के लिए आपका अस्तित्व भी पत्थर समान ही कठोर होना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ। बाहर पत्थर सी कठोरता, भीतर एकदम नाजुक, संवेदनशील, सूक्ष्म हृदय। कठोर हुए बिना काम नहीं चलेगा। सिर्फ कठोर हो गए तो मर जाओगे। कठोर नहीं हुए तो ऐसे हो जाओगे जैसे पेड़ से झड़ा कोई पीला पत्ता, एकदम ऐसा हाथ में लेकर के पीस दो। वो हवाओं की दया पर है। अब
हवाएं उसको कहीं भी ले जा सकती हैं, उसमें कोई दम नहीं, कोई प्राण नहीं, कोई संकल्प नहीं, और वो किसी के भी पांव के नीचे आ जाएगा और मसल दिया जाएगा। ऐसा इंसान कुछ नया पाएगा और सिर्फ ऐसा ही इंसान कुछ नया पाएगा जिसके पास दृढ़ता और कोमलता दोनों हो। वो दोनों जब मिलेंगे तो कुछ नया फिर घटित होता है। यूं ही बैठे बिठाए नए का आगमन नहीं होगा जीवन में, सत्य ही लगातार नवीन है। तो कुछ तो आपके जीवन में विकल्प होते हैं ना कि क्या खाना है। आपको इसमें कोई सार्वभौम तल की आजादी नहीं है कि क्या खाना है, लेकिन विकल्प तो होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, वहां मेन्यू रख दिया जाता है सामने। आप अपने घर पर भी हो तो भी रसोई में कई तरह के विकल्प होते हैं। आप ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। आप फ्रिज खोलते हैं, उसमें केला भी रखा होता है, अंगूर भी रखा है, जो खाना है खा सकते हैं आप। होते हैं ना विकल्प। जीवन में ऐसे ही आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें 50 विकल्प होते ही होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष, कुछ जरा छिपे हुए। चेतना की आंख से ये देखना कि विकल्प ऐसे ऐसे। कोई भी विकल्प इतना बुरा नहीं है कि कह दो पाताल लोक वाला विकल्प है, क्योंकि इतने बुरे तो हम लोग ही नहीं है भाई। हम पूरी तरह बुरे भी कहां हो पाते हैं, हम पूरी तरह तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन कुछ विकल्प होते हैं ऐसे जो मन में घूम रहे होते हैं, पापी मन है जो एकदम निचले तल के होते हैं, तो यहां से मान लो शुरुआत करते हैं। कुछ विकल्प होते हैं जो इतने ऊपर के होते हैं, हमसे ऊपर के होते हैं, माने हम जैसे हैं, हमसे बेहतर होता है जो हमारा विकल्प है। तो ये 10 विकल्प है मान लीजिए आपके पास, 11वां नहीं है। अभी हम इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि 11वां नहीं है। 11वां होता तो और ऊंचा होता, मान लो छत जितना ऊंचा होता। ठीक है, काश कि वो 11वां होता, है नहीं। 10वां तो है। 10वां कितना ऊंचा है? 10वां इतना ऊंचा है, मान लीजिए मेरे सर से 4 फीट और ऊंचा है। मैं उस 10वें को क्यों नहीं चुन रहा? बस यही है मुक्ति का रास्ता, यही है प्रेम में पड़ना। धीरे सब कुछ हो, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से गाइए, सभी गाइए। परफॉर्मेंस नहीं है, आप लोगों को भी साथ में ज्वाइन करना है। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, कबीरा गुरु रूठे नहीं ठौर। मोटिवेशनल वीडियो वगैरह बनाते हैं, लेकिन अभी इसका सोच रहे हैं ब्लॉगिंग टाइप का एक थोड़ा सा बना दिया जाए, है ना। वही ये कुछ कुछ अच्छा चीज़ जो लोगों को इंस्पायर करे। बहुत बड़ा, मतलब इस पे देखे थे, क्या बोलते हैं, गूगल पे काफ़ी इसका देखे थे वो सिटिंग पैलेस, सिटिंग है ना, ऑडिटोरियम भी काफ़ी सुंदर था। हम लोग टाइम कितना करेक्ट टाइम पे आए वो देखे। 2:30 बजे आए हैं। लग रहा था कि लेट हो जाएगा, लेकिन एकदम परफेक्ट टाइम परफेक्ट टाइम पे आए। पता 12 बजे आके बैठना पड़ता, वो और गुस्सा आता, फिर इरिटेटिंग होता है। हाँ, तो 2 घंटा तो ये लोग बैठे ही होंगे ना। हाँ ना, फिर मजा। आप बोले इसमें एक बार आए थे, गेस्ट हाउस वगैरह भी है इसमें पूरा? हाँ, इसमें गेस्ट हाउस भी पीछे। अच्छा, आए हैं क्या आप हाँ, एक इसमें? बार टीचर के साथ आए थे। अच्छा, सर के साथ आए। तब क्या क्या सीखे, मतलब क्या कुछ विचार लेकर के जा रहे हैं कि इस पे अमल करना है या फिर जो भी? हर प्रोसेस डेवलप होता है। देखिए, हमको सबसे पहला चीज़ ये स्ट्राइक किया, मतलब लगा कि कुछ डिफरेंट, मतलब जो सब कर रहा है वो मत करो। जैसे सब लोग क्या कर रहा है, न्यू ईयर में पार्टी मना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ हर साल वही हो रहा है, कुछ नया तो हो नहीं रहा है। ड्रामा है, नया कुछ करो, नया हो गया कि चलो कुछ डिफरेंट किए।
जैसे ये यहाँ पे आ गए एक सेमिनार अटेंड करने आ गए, नया हुआ। बार बार बोलते उनके पापा हॉस्पिटलाइज है, उसके बाद यहाँ पे आके मतलब हाँ, उस इंसिडेंट पे आकर के अटेंड करना कि जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हो तो वो अपना बेस्ट देना चाहेंगे, जो मर्म है सब कुछ दे दिए। घर क्यों आए थे? चलिए इधर से चलते हैं, इधर से नहीं आए थे। कुछ चीज़ों में मेजोरिटी को भी फॉलो करना पड़ता है, मेजोरिटी किधर जा रहा है रास्ता देखने के लिए माइनॉरिटी बनना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ों में मेजोरिटी पे भी फॉलो करना पड़ता है। मतलब कोई भी चीज़ आपको बोल दिया ना कि ये कोट है, तो कोई भी कोट ये नहीं है कि वो बोल दिया वही है, हर जगह पे वो अप्लाई नहीं होगा। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो जैसे अभी है, अभी हम माइनॉरिटी को फॉलो करेंगे, मतलब जिधर कोई नहीं जा रहा उधर चल जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे कोई आता पता नहीं। तो मेरा नजर पड़ गया आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी सर्च मारे हुए थे, हमको लगा पक्का वहीं जा रहे हैं, सेंस कर रहा है। ठीक है, सही समय पे सर्च किया ना, हम आपसे पूछे फिर कि आप नहीं अच्छा मिल गया। मतलब आए हुए थे सेमिनार अटेंड करने 1 जनवरी मजा भी नहीं आ रहा था, और काफ़ी अच्छे अपने ही जगह के एक दोस्त मिल गए। इसी तरह से मतलब अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाते जाना है। जैसे ये बोल रहे हैं ना कुछ अलग, मतलब क्या बोलते हैं, छोटी चीज़ नहीं करना कुछ भी। तो ये छोटी चीज़ जैसे जो सब कर रहा है, इसमें भी हम अलग किए। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब मेरे अंदर से जो आ रहा है, हमको लग रहा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है वो। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मतलब। और एक चीज़ हमको रियलाइज़ हुआ कि जैसे हम बहुत दिन से थोड़ा मतलब दुविधा में चल रहे थे, तो उस दुविधा में मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि जो भी अंदर से आ रहा है ना करो। हमको यहाँ आने के बाद क्लैरिटी मिला, एक जगह में कुछ मतलब जो भी अंदर से आ रहा है ना वो कर देना चाहिए, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ कर।